तो हेलो जी एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो आज मैं देखने वाला हूँ हार्डी की एक और न्यू वीडियो जो कि भाई 2 महीने पहले ही है। वीडियो में भाई देखते हैं क्या होता है। मानसून के बारे में भाई ने तो बनाई है वीडियो, और इंडिया का मानसून के बारे में बात ही क्या करूँ यार। चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट, उसके आगे बात करते हैं अपन लोग। सही बात है भाई। मानसून मानसून इन इंडिया, अच्छा टाइटल है, सॉरी पढ़ा नहीं था ना मैंने शुरू में। सौरा भाई ओहो भाई मैं एक चीज मतलब ये करना चाहता हूँ कि पता नहीं क्या दिक्कत है। अगर तुम गीले हो के आए हो तो ये नहीं कि वो देंगे तुमको भाई पहुंचने के लिए टॉवेल वगैरह, नहीं। पहले तुमको सुनाया जाएगा कि जब मैंने 1000 बार बोला था कि बेटा छाता लेकर जाओ, और छाता नहीं से बेटा तुम रेन कोट लेके जाओ, वो भी लेके नहीं जा रहे हो, और जाओ और भीग लो, हो गई तबीयत खराब। अब हमसे करवाओ सेवा तुम। और फिर उसके बाद मेरे ऊपर फूट के गिर गए। उनमें से एक को तो आ भी नहीं रही थी, उसने उसके शरीर का पूरा जोर लगा लिया। बाकी सब कुत्ते उसका पेट दबा रहे थे। उसके बाद एक बूंद टपका के गया मेरे ऊपर। ठीक है, बाल पोंछ वाले पहले। गीले हो के अगर तुमको सर्दी जुकाम हो गया है तो अपने ही घर में चुप चुप के छींकना पड़ता है। ये बात सही है। मम्मी ने तुमको बरसाती ले जाने का 50 बार बोला था, तो तुम लेके नहीं गए। हाँ नहीं ठीक है, सांस लेके बता। सांस लेते वक्त जरा सी भी सुर की आवाज नहीं आनी चाहिए। ले सांस। हो गई ना सर्दी? और मत लेके जाओ बरसाती। तो आ गए फिर से। हाँ भाई। बारिश की ठंडी वादियों में कुछ लोग भीगे और तेरे प्यासा दिल मेरा। यार कितना रोमांटिक मौसम हो रहा है, जिसको तुम गाना गा के बिगाड़ रहे हो। फेंको इसको। ओ भाई यार ये जो मिट्टी की खुशबू आती ना गिर की, ऐसा मन करता है कि देखो मेरे को ये नहीं पूछना है, पर ये पूछना चाहता हूँ भाई कि बरसात में कौन जाता है घूमने हैं। यह तुम बोल रहे हो कि मेरे को मार्केट जाना है बरसात में, बोलते हैं कि छाता लेकर जाओ और क्या बोलते हैं रेन कोट लेके जाओ। और बेटा अगर तू गलती से भी गीला हो गया या मैंने एक बूंद भी तेरे बाल में देख लिया ना पानी, वो मार लगेगी ना बेटा तेरे को याद आ जाएगी नानी। भाई क्या बात है, वाह 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 वाह। कुछ लोग इसी ठंडी वादियों का मजा लेने के लिए अपने दोस्तों के साथ निकल जाते हैं। मजा आ रहा है ना? तो उधर देख। पहुंच गया हूं मैं यहाँ पे। लोकेशन तो यही दिखा रहा है, तो एक बार कंफर्म कर दो बस। अच्छा ठीक है। मोहब्बत ओहो भाई क्या बात है। बाढ़ आ गई और ये 5 जन एक छाता लेके गए। वो भी खुल नहीं रहा है। खोलना जल्दी। अरे हाँ खोल रहा हूँ। इधर आते तूफान आ गया, इनके साथ ही उड़ गए और इनका छाता ही नहीं खोल रहा है। ये खुला 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 खुला। आखिरी में सिर पे पन्नी बांध के आ रहे हैं सबके सब वापस। उसमें भी गाड़ी के इंजन में पानी घुस गया है। चलो कम से कम बारिश तो रुकी थोड़ी। ओए वो देखो रेनबो। कहाँ है भाई? पानी नीचे देखो, सुंदर तो है सुंदर तो है। अपनी गाड़ी का ऑयल टैंक फूट गया है, लेकिन ऐसे मौसम में भाई ये लोग बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते। ये लोग सिर से पैर तक बरसाती पहन के निकल रहे हैं घर से, फिर भी इन लोगों को जान का खतरा रहता है क्योंकि पूरा मुंह पैक करके निकले ये लोग। सामने का कुछ दिख ही नहीं रहा इनको, अंदाजे से
गाड़ी चलाने। इन लोगों का एक अलग संगठन होता है, ये लोग घर में भी। मेन बात भाई देखो, बरसात में जो है ना, मानसून के समय घूमने में दिक्कत नहीं है। मेन दिक्कत इस बात की है कि जब कहीं भी अगर जा रहे हो ना, और भाई मेन गाड़ी स्लिप हो जाती है बहुत ज्यादा, तो दिक्कत इसी बात की पड़ती है। बाकी तुम घूमो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हारी तबीयत खराब होगी तो तुम्हारे घर वाले आराम से तुम्हारे लिए एक ऐसा इलाज रखे जो कि तुम 5-10 मिनट में ही ठीक हो जाओगे। और तुम्हारे साथ अगर ऐसा हुआ है भाई, अगर हुआ है तो कमेंट करके बताना जरूर। कोट पहन के घूमते, क्योंकि इनके घर की सीलिंग टपकने लग जाती है बारिश में। जैसे ही बारिश चालू होती है, ये सारे लोग प्रॉपर प्लानिंग के साथ मिलते हैं। ये सारे लोग मिलजुल के सड़क किनारे बैठ के भुट्टे सेक के खा रहे हैं। भैया बारिश बंद हो गई क्या? अरे तोड़ना ना क्या मेरे को। बारिश में घर के सारे कीड़े मकोड़े कोने में से बाहर निकल जाते हैं। इनको हाथों हाथ मारने का मन करता है मेरा। ये बेचारे इधर भी जान है और तुम इनको मारने की बातें कर रहे हो। ये कुछ बोल नहीं सकते तो क्या हुआ? तुम इन बेजुबानों पे इतना अत्याचार। इतनी देर में तो मैं इताली घासलेट डाल के सारे कीड़े मकोड़े जला सकते। हमारे एरिया में बाढ़ नहीं आई। मतलब कि भाई तुम ये देखो कि बेटा मारना नहीं, बेटा मारना चाह रहा है, मम्मी मना करे, और दादी ने यहाँ पूरा ही लंका लगा रखी है, पहले ही जला देगी अब कोई। लेकिन यार एक दिक्कत जानते हो किस बात की होती है? तो पता नहीं बरसात और साथ में ये कहाँ से कीड़े आ जाते हैं इतने ज्यादा कि भाई पूरा का पूरा दिमाग खराब हो जाता है। खास करके सारे छोटे छोटे होते हैं ना, काले काले, उनको तो मैं क्या ही बताऊं। अब तुम लेटे हो बिस्तर में बड़ा बढ़िया आराम से, कहीं तुम्हारे पीठ के पीछे चल रहे हैं वो, कहीं तुम्हारे हाथ में चढ़ रहे हैं, कहीं तुम्हारी नाक कान, भाई पता नहीं कहाँ कहाँ। क्या बोलो भाई मैं कीड़ों की प्रजाति को। और फिर ऐसा लगता है ना कि भाई एक वो होता है ना उड़ने वाला, ऐसा लगता है बेटा तू बैठ जाएगा यार, तेरी बेटा मैंने अगर हटाओ। हम सब बच्चों को स्कूल लंबे रास्ते से जाना पड़ता था, इसलिए हम दोस्तों ने सोचा कि हम लोग समाज सेवा करेंगे और यहाँ पे एक पुल बनाएंगे ईंटों से। 5-10 दिन तक दिहाड़ी करने के बाद हमारा पुल रेडी था। और उस सरकारी पुल का भरोसा क्या नहीं पुल था, है क्योंकि भाई? हम लोग जब डेमो दे रहे थे तब हमारा टीम मेंबर ही अंदर गिर गया था। देखो बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ ऐसे करके जाना है। कॉलोनी के एक भी जन को उस पुल पे भरोसा नहीं था, लेकिन हम लोगों ने हार नहीं मानी। हम लोगों को कुछ लाचार जानवर मिले जिन बेचारों के पास बारिश में रहने के लिए छत नहीं थी, तो हम लोगों ने वो पुल की ईंटें निकाल के उनके लिए घर बनाया। सच बता रहा हूँ, उस दिन हमको घर पे आके चैन की नींद नसीब हुई थी और उन कुत्तों को स्वर्ग। रात में आंधी तूफान चला तो वो ईंटें उनके ऊपर ही गिर गई, जिसका बदला लेने उनके परिवार वाले मेरे को ढूंढने में आए। अच्छा भाई अब समझ में आया, जिसने शुरू में इसको कुत्ते ने काटा था वो किस लिए काटा था, अब समझ में आ रहा है।